दिल्ली में आया सुदर्शन और गिल का तूफान, एक एक विकेट के लिए तरसे कैपिटल्स के गेंदबाज। केएल राहुल का शतक हो गया बेकार, 23 साल के सुदर्शन ने उड़ाई कुलदीप की धज्जियां। टॉप पर पहुंची गुजरात, शर्मनाक हार के बाद दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने पर लटकी तलवार। आईपीएल 2025 का एक और निर्णायक मुकाबला था, इसी से टिकी थी आगे की प्लेऑफ की राहें। और इस मुकाबले में जिस तरह से गुजरात ने खेल दिखाया उसे देखकर तो कह सकते हैं कि दूसरी टीमें दांतों तले उंगली दबा लेंगी। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, न कुलदीप काम आए, न अक्षर पटेल काम आए, न मुस्तफिजुर काम आए और न ही टी नटराजन की यॉर्कर काम आई। सिर्फ खड़े खड़े ये गेंदबाज देखते रहे किस तरह से सुदर्शन और गिल ने बल्लेबाजी की है। एक तरफा 10 विकेट से दिल्ली को उनके घर पर हराया है। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में बता दिया है कि दोनों भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार बनने वाले हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी की है ना, मौका नहीं दिया सामने वाली टीम को कि एक भी वो पॉइंट अर्जित कर सके। कुछ ऐसी बल्लेबाजी की, दोनों ने नाबाद कैसे 200 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप की और अपनी टीम को जीत दिलाई। जीत के साथ ही कह सकती है 10 विकेट की जीत ने उन्हें पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचा दिया और इसी के साथ दो और टीमों का भी भला हो गया। अब तक किसी भी टीम के सामने क्यों नहीं लिखा था, यानी क्वालिफायर नहीं लिखा था, लेकिन एक साथ आज 3 टीमें क्वालिफायर कर चुकी हैं। पहली टीम है खुद गुजरात जिसके 20 पॉइंट हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर आती है आरसीबी जिसके 17 पॉइंट हैं। तीसरे नंबर पर आती है पंजाब जिसके 17 पॉइंट है। नंबर 4 पर एक जगह बचती है। अब लड़ाई जो चलेगी वो मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आगे का समीकरण है और दिल्ली के क्या चांस है, सब आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए मैच में क्या हुआ था। पहली पारी में राहुल ने किस तरह से शतक लगाया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। दिल्ली को पहला झटका फॉफ डु प्लेसी के रूप में लगा। इसके बाद अभिषेक पोरेल ने राहुल के साथ पारी को संभाला। दोनों के बीच 52 गेंदों पर 90 रनों की साझेदारी हुई। तभी 19 गेंद पर 30 रन बनाकर पोरेल आउट हो गए। इसके बाद राहुल को अक्षर का साथ मिला और कुछ अच्छे शॉट खेलकर कप्तान अक्षर 25 रन बनाकर आउट हो गए। बाद में राहुल और स्टब्स ने टीम के स्कोर को 199 रनों तक पहुंचा दिया। राहुल ने सर्वाधिक 112 रनों की पारी खेली, स्टब्स ने 21 रन बनाए। अगर बात करें गुजरात की गेंदबाजी की तो गुजरात के 3 गेंदबाजों को एक एक सफलता मिली। अर्शद खान को एक सफलता मिली, प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिली, वहीं साई किशोर को एक सफलता मिली। तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं गुजरात की गेंदबाजी हुई। 199 रन बनाए जो इस पिच पर कह सकते हैं हर टीम बना सकती है। लेकिन यहीं पर गलती हुई दिल्ली से। दिल्ली ने शुरुआत बहुत धीमी की थी, कह सकते हैं पावर प्ले का फायदा नहीं उठाया। वरना अगर ये स्कोर 225 या फिर 230 रन होता तो हो सकता है शुरुआत में प्रेशर में आकर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता। वरना आज तो मौका ही नहीं दिया। 200 रनों का टारगेट सामने वाली टीम ने दिया था और शुभमन गिल और कह सकते हैं सुदर्शन ने कमाल की शुरुआत दिया। पहले कह सकते पावर प्ले में जबरदस्त कुटाई की और उसके बाद लगातार पारी को बुनते चले गए। कह सकते इस मुकाबले में सुदर्शन ने कमाल की पारी खेलते हुए शतक पूरा किया और आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी। वहीं कह सकते हैं कि शुभमन गिल भी शतक से चूक गए। अगर वो भी थोड़ा प्रयास करते तो हो सकता है उनका भी शतक पूरा हो जाता। उन्होंने 90 प्लस रनों की एक कमाल की पारी खेली। आज बात करें अगर सुदर्शन की तो सुदर्शन ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि वो ओपनिंग करते हुए शतक लगाया है साथ में दिल्ली में। और इसके साथ साथ अगर बात करें गिल की तो गिल ने T20 में पूरे ओवरऑल में 5000 रन पूरे कर लिए हैं। अगर बात करें केएल राहुल की तो केएल राहुल पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो तीनों ने 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए खेला और तीनों के लिए शतक लगाया। इससे पहले उन्होंने ये कारनामा कह सकते हैं कि पंजाब के लिए किया है, लखनऊ के लिए किया है और अब उन्होंने एक कारनामा दिल्ली के लिए किया है। तो ये फिलहाल रिकॉर्ड्स थे। लेकिन सबसे बड़ी बात पॉइंट्स टेबल पर क्या है हाल। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है इस वक्त गुजरात 20 पॉइंट है। नंबर दूसरे पर आरसीबी 17 पॉइंट। नंबर तीसरे पर पंजाब 17 पॉइंट। नंबर 4 पर इस वक्त मौजूद है मुंबई जिनके पास है 14 पॉइंट। अगर बात करें दिल्ली की तो नंबर 5 पर है और उसके पास है 13 पॉइंट। अगर बात करें इन दोनों टीमों के अगले मुकाबले की तो अगर पहले बात करें गुजरात की तो गुजरात का अगला मुकाबला खेला जाएगा, वो सामने टीम होगी लखनऊ और जिसे जीत हर हाल में चाहिए अगर उसे भी प्लेऑफ में पहुंचना है। अगर दूसरी टीम की बात करें तो उनका दूसरा सा मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स से। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टॉप 2 पर गुजरात की टीम फिनिश करती है क्योंकि वो सुपर 4 पर पहुंच चुकी है, क्योंकि उनके आगे क्यू लग चुका है और उनके 20 पॉइंट भी हो चुके हैं। अगर एक भी मुकाबला जीतते या कोई मुकाबला ड्रॉ होता है तो कह सकते हैं टॉप 1 पर ही वो फिनिश करेंगे। तो बात हो गई गुजरात की। लेकिन सबसे जरूरी है दिल्ली कैपिटल्स। क्या दिल्ली अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है? तो हाँ पहुंच सकती है, लेकिन उसे चमत्कार करना होगा। अपने दोनों ही मुकाबले जीतने होंगे। एक उसका मुकाबला पंजाब से, दूसरा उसका मुकाबला है मुंबई इंडियंस से। अब अगर पंजाब को मात देते हैं
तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी 17 पॉइंट के साथ नंबर 3 पर मौजूद है। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई के पास इस वक्त 14 पॉइंट है। अगर मुंबई अपने दोनों मुकाबले जीती है तो उसके 18 पॉइंट हो जाएंगे, तब वो बड़े आराम से कह सकते हैं किसी भी पोजीशन में पहुंच सकती है, यानी नंबर दूसरे पर तक तो जा ही सकती है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली अगर पंजाब को मात देती है और मुंबई को मात देती है तो उसके हो सकते हैं 17 पॉइंट, और इस हालात पर वो नंबर 4 हासिल कर सकती है। बस उसे ये देखना होगा कि एक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स किसी भी तरीके से हार जाए। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली कैपिटल्स अभी भी प्लेऑफ में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।